के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पिछले 24 घंटे में देश भर में सामने आए 1149 नए कोरोना मरीज। अब तक संक्रमण की संख्या 17,265। 24 घंटे में 24 मरीजों ने गंवाई जान। देश भर में अब तक कुल 543 मौतें। कोरोना से संक्रमित कुल 2,546 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। देश में महामारी के 14,175 सक्रिय मामले। 2,546 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। महाराष्ट्र के पालघर में गुरुवार को हुई वारदात की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आई सामने। 2 साधुओं को बेरहमी से पीट कर हत्या करने का वीडियो आया सामने। वीडियो में जान बचाने के लिए भागते दिखे निहत्थे साधु। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हिंसक भीड़ ने पीट कर ली जान। तस्वीरों में पुलिसकर्मी के पीछे छिपकर जान बचाते नजर आया एक साधु। हैवानियत पर उतारू लोगों ने पुलिस वाले को पीटा। पालघर मर्डर केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। अब तक 101 लोग हिरासत में। गृह मंत्रालय का बयान, हत्या के दिन गिरफ्तार कर लिए गए थे आरोपी। आदित्य ठाकरे का बयान, जघन्य अपराध के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। पालघर की वारदात पर सियासत गर्म। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर पूछा सवाल, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। घटना पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी भड़के। ट्विटर पर लिखा, इंसान की खाल में घूम रहे जानवरों ने दिखाई बर्बरता। 70 साल के बुजुर्ग की हत्या शर्मनाक। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,000 के पार। कंटेनमेंट जोन की संख्या हुई 78। दिल्ली के रेड जोन इलाकों में आज से रैपिड टेस्टिंग। एक हफ्ते में 42,000 टेस्ट करने की तैयारी। देश भर में महाराष्ट्र बना कोरोना का एपिसेंटर। 4200 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। अब तक 223 मौतें। मुंबई में 2,724 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि। 132 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 456 नए मरीज। कोरोना वॉरियर्स पर वायरस का अटैक। पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में 3 डॉक्टर्स 20 नर्सेस की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। यूपी में कोरोना के अब तक 1100 मामले। 24 घंटे में 125 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 43 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती। यूपी के नोएडा गाजियाबाद बने हॉटस्पॉट। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 97 लोग बीमार। गाजियाबाद में कोरोना के 3 नए मामले। मध्य प्रदेश में 1307 वायरस संक्रमित। 72 मरीजों की जा चुकी है जान। गुजरात में महज 12 घंटे में सामने आए 139 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,743। अब तक 63 की मौत। राजस्थान में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 1,478 बीमार। 127 नए मामले। मुंबई के जसलोक अस्पताल में 21 और नर्सों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक शहर के 9 अस्पताल में संक्रमित हो चुके हैं स्वास्थ्य कर्मी। तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों की संख्या 858। अब तक 21 मरीज गंवा चुके हैं जान। पंजाब में कोरोना के 10 नए मामले। 238 संक्रमित। चंडीगढ़ में 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर में अब तक 350 लोग बीमार। 24 घंटे में 9 नए मामले। केरल में 400 मरीज। 3 लोगों की मौत। राज्य में 88 हॉटस्पॉट सील। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 44 नए मरीज। अब तक 647 संक्रमित। 17 की मौत। कर्नाटक में अब तक वायरस की वजह से 14 मरीजों की मौत। 388 लोग हो चुके हैं बीमार। तमिलनाडु में 1,477 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। कोरोना के 105 नए मामले। देश भर में आज बेहद जरूरी उद्योग धंधों को मिल सकती है लॉकडाउन से राहत। 10 से कम मरीजों वाले इलाकों में छूट की उम्मीद। राजस्थान सरकार ने दी खेती-बाड़ी से जुड़ी दुकानें, राशन, डेयरी और परचून की दुकानें खोलने की इजाजत। ई कॉमर्स और कुरियर कंपनियां भी काम करेगी। यूपी में 10 या इससे ज्यादा मरीजों वाले 19 जिलों में जारी रहेगा लॉकडाउन की सख्ती। आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी में संपूर्ण लॉकडाउन जारी। संक्रमण बढ़ने से दिल्ली सरकार सख्त। फिलहाल लॉकडाउन में राहत से इनकार। 27 अप्रैल को होगी हालात की समीक्षा। तेलंगाना सरकार ने 7 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। पंजाब में 3 मई तक कर्फ्यू में नहीं मिलेगी किसी तरह की ढील। सिर्फ गेहूं खरीद की इजाजत। यूपी के रामपुर जिला चिकित्सालय में 7 सफाई कर्मी क्वारंटीन। साथी कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक्शन। मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले के मामले में 2 और गिरफ्तार। अब तक 20 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। लॉकडाउन के चलते खरगोन में खेतों में सड़ रही है टमाटर की फसल। पशुओं को चारे की जगह टमाटर खिला रहे हैं किसान। मऊ जिले में देवबंद लौटे युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। पूरा इलाका सील। एटा में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों में वायरस की पुष्टि। आगरा से जुड़े तार। पारस हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए थे तीनों मरीज।
कोटा से चंदौली पहुंचा 60 छात्रों का पहला जत्था। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 14 दिन के होम क्वारंटीन के निर्देश। झांसी लॉकडाउन के बीच जुए की सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव, एक घायल, पुलिस पर गोली चलाने का आरोप। हापुड़ में एक पुलिस कांस्टेबल ने रचाई ऑनलाइन शादी, वीडियो कॉल से निभाई गई रस्में। कानपुर में कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले, 26 लोग हो चुके हैं बीमार। बरेली में लॉकडाउन तोड़कर पतंग लेने जा रहे युवक से पुलिस ने कान पकड़वा कर कराई उठक बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, क्राइम ब्रांच ने पूछताछ से पहले मौलाना साद को दी कोरोना टेस्टिंग कराने की हिदायत। अपने वकीलों के जरिए क्राइम ब्रांच के संपर्क में है मौलाना साद। एम्स में कोरोना टेस्ट करवाने की दी गई हिदायत। टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद पूछताछ शुरू करेगी क्राइम ब्रांच। सूत्रों के मुताबिक साद ने अब तक नहीं करवाया है टेस्ट। दिल्ली पुलिस ने दिव्यांग गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल। दिव्यांग पति ने बदरपुर थाने में पहुंचकर मांगी थी मदद। IIT दिल्ली का एक असिस्टेंट प्रोफेसर किफायती दर पर बना रहा है मास्क। कवच नाम के मास्क से N95 मास्क जितनी सुरक्षा का दावा। लॉकडाउन के बीच फंसे मरीज एम्स के बाहर गुजार रहे वक्त, इलाज न मिलने से परेशान, सरकार से मदद की गुहार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में क्रिकेट खेलने से मना करने पर युवकों ने पुलिस पर किया जानलेवा हमला, 5 गिरफ्तार। मुंबई के दाऊदी बोरा समाज चला रहा है साझा रसोई, मजदूरों और जरूरतमंदों को खिला रहे हैं खाना। चंद्रपुर में 2 मासूम में रखा एक वक्त का रोजा, महामारी से मुक्ति की कर रहे हैं दुआ। औरंगाबाद में 8 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग, डिस्चार्ज करके भेजा जा रहा है घर। 30 मरीजों में से 3 गंवा चुके हैं जान। वाशी में लॉकडाउन के बीच पति पत्नी ने किया प्यास बुझाने का इंतजाम, 21 दिन में खोदा 25 फीट का गहरा कुआं। लॉकडाउन की वजह से सूने पड़े हैं उत्तराखंड के स्टेशन, होटल कारोबारियों ने जताई 1000 करोड़ के नुकसान की आशंका। अमरावती की सांसद नवनीत कौर ने कोरोना सैंपल लेने में लापरवाही का लगाया आरोप। सीएम के साथ बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में लॉकडाउन के दौरान सड़क पर झूमे पुलिसकर्मी, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गाने के साथ साथियों की हौसला अफजाई। मेरठ में एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से गई थी पिता की जान। प्रयागराज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं चित्रकार, सड़कों पर पेंटिंग बनाकर घर में रहने की अपील कर रहे हैं। बिहार झारखंड सीमा सील, लॉकडाउन और संक्रमण की वजह से लिया गया फैसला। देहरादून में डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे आए भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता। गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए दी गई PPE सेफ्टी किट। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक महिला ने एम्बुलेंस में दिया बच्चे को जन्म, मां बच्चा दोनों सुरक्षित। औरंगाबाद में कोरोना के 5 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद किया गया डिस्चार्ज। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, केंद्र ने राज्य में रहने वाले मजदूरों को दी घर जाने की छूट, दूसरे राज्यों के मजदूरों को घर भेजने के लिए केंद्र से की है अपील। लॉकडाउन के बीच झालावाड़ में पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा, शराब बनाने की सामग्री बरामद। झालावाड़ में खेतों में लगी भीषण फलों सब्जियों समेत कई फसलें जलकर खाक। जोधपुर में लॉकडाउन की वजह से फूल उगाने वाले किसान परेशान, अब तक करीब 5 करोड़ का नुकसान। सिरसा में 186 केंद्रों पर आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद, किसानों की सूची जारी, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने की हिदायत। सागर में सामने आए कोरोना के 2 युवक, दोस्त निकले, लॉकडाउन के बीच मिलकर बनाने गए थे टिकटॉक वीडियो, कार्रवाई की तैयारी में पुलिस। रायपुर में पाकिस्तानी मॉडल सहित 8 महिलाओं के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर चैट करने वाला गिरफ्तार। भागलपुर में पुलिसकर्मियों पर बरसाए गए फूल, बहारों फूल बरसाओ गीत के साथ किया गया स्वागत। पटना में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, सड़क पर मेढक की तरह दौड़ाया। मोतिहारी में एक मासूम की खुशी का हिस्सा बनी पुलिस, जन्मदिन के लिए घर पहुंचाया केक। बिहार के मुंगेर में एक परिवार के 9 लोगों में वायरस की पुष्टि, तबलीगी जमात से जुड़े एक रिश्तेदार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हुआ था टेस्ट। झारखंड के बोकारो में पुलिस ने रखा बच्चों का ख्याल, खिलौने, ड्राइंग बुक, बिस्किट बांटकर की घर में रहने की अपील। मधुपुरा में एक वीडियो वायरल होने के बाद कई दिन से हो रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। 75 वर्षीय RTI कार्यकर्ता ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, कहा RTI के जरिए सवाल पूछने से थे नाराज, पुलिस ने लगाया लॉकडाउन तोड़ने का आरोप। चित्रकूट में शॉर्ट सर्किट की वजह से खेतों में लगी भीषण आग, 90 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। हरदोई में सर्विलांस के जरिए पकड़े गए 6 जमाती, सभी क्वारंटीन, मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर की गई कार्रवाई।
अंबाला में कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप, फील्ड में काम कर रहे लोगों को सेफ्टी किट न देने का आरोप। अंबाला में सड़क पर 100 के नोट फेंकते 2 बाइक सवार सीसीटीवी में कैद। कई जगहों पर सामने आए सड़क पर नोट फेंकने के मामले। मुरादाबाद में लॉकडाउन की वजह से रिक्शा चालक परेशान, कमाई का जरिया बंद, रोजी रोटी का संकट। बेंगलुरु में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी, पुलिस पोस्ट और बैरिकेड तोड़े। कोरोना मरीज के संपर्क में आए 15 लोगों की गई थी टीम। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कोरोना के 24 नए मामले, मरीजों में पुलिसकर्मी, नगर निगम और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल। भुवनेश्वर में ईद पर मस्जिदों में सन्नाटा, लोगों ने घर में पढ़ी ईद की नमाज। दुधवा टाइगर रिजर्व में जानवरों को कोरोना से बचाने की कोशिश, 24 हाथियों को सलूकापुर रेंज में किया गया शिफ्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जरूरतमंदों के लिए सामूहिक रसोई, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को खिलाया जा रहा है खाना। आरएसएस के सर कार्यवाहक भैया जी के आह्वान पर घरों में लगी कुटुंब शाखा, घरों से लोगों ने की प्रार्थना। कोरोना से दुनिया भर के देश बेहाल, 24 लाख से ज्यादा बीमार, 1,64,000 में ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा मौतें, 40,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। संक्रमितों का आंकड़ा 7,63,000 के पार। अमेरिका ने कोरोना को लेकर एक बार फिर चीन पर साधा निशाना। कोरोना वायरस टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर डेबेरो ब्रिक्स ने कहा, महामारी को लेकर पारदर्शिता जरूरी। फ्रांस ने एक दिन में 395 मौतों के साथ मरने वालों का आंकड़ा यहां 19,000 के पार। अब तक 1,52,000 से ज्यादा हो चुके हैं बीमार। फ्रांस में एक दिन में सामने आ रहे मरीजों की संख्या घटी, 24 घंटे में 1,101 नए मामले। प्रधानमंत्री एडुआर्ड फिलिप ने कहा, धीरे धीरे सुधर रहे हैं हालात। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 869 मामले, अब तक 8,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं बीमार। स्पेन में मरीजों का आंकड़ा 1,98,000 के पार, एक दिन में 4,000 से ज्यादा नए मरीज, अब तक 20,000 से ज्यादा मरीज गंवा चुके हैं जान। इटली में कोरोना से अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,78,000 संक्रमित, 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले। जर्मनी में अब तक 1,45,000 से ज्यादा संक्रमित, 4,586 लोगों की मौत। ब्रिटेन में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या 1,20,000 के पार, अब तक 16,000 से ज्यादा मौतें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।